फैसिलिटी साहब, पहले आपको आवाज़ नहीं जा पाई। आपसे दो सवाल हमें पूछने हैं। एक तो विक्टिम फैमिलीज़ के हवाले से आपने बयान दिया कि उसके ऊपर एक तनाज़ा है कि बगैर आइडेंटिफिकेशन के चली गई और आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही। क्या मामला क्या है? नदीम भाई, मामला ये है कि आइडेंटिफिकेशन नॉन साइंटिफिक हुई हैं। अभी एक फैमिली का मैं आपको बताऊं, नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने बॉडी को जूतों से जो है वो आइडेंटिफाई किया कि इंड्योर करके कोई कंपनी है, उसके जूते पहने हुए थे। और उन्होंने कुछ और एविडेंसेस भी दिए कि इस तरह के कपड़े पहने हुए थे, तो वो चीज़ें मैच हो रही हैं। लेकिन डेंटल एक्सरे जो है उसी बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ मैच हो रहा है, मतलब दूसरी आइडेंटिफिकेशन के साथ मैच हो रहा है और उनके साथ मैच नहीं हो रहा। तो ये कन्फ्यूजन्स आ रही हैं। वो बॉडी रिकग्नाइजेबल नहीं है ना, काफ़ी हद तक जो है वो मस्क शुदा है। और फैमिलियाँ लड़ रही हैं। पुलिस वाले जो है वो इजीली लिख के दे देते हैं, आईओ ने लिख के दे दिया कि ये बॉडी को इन्होंने रिकग्नाइज़ कर लिया है चंद चीज़ों से। लेकिन जो स्पेशलिस्ट हैं डेंटल, जो आए हुए हैं, जो ट्रेंड हैं इसी फील्ड के, जिन्होंने हवेलियाँ का जहाज़ गिरा था, वहाँ पे भी इन्होंने जो है वो आइडेंटिफिकेशन की थी इन्हीं तरह की बॉडीज़ की। और जुनैद जमशेद की भी बॉडी को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि वो भी रिकग्नाइजेबल नहीं थी। तो यहाँ पे ये इशू आ रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो एविडेंसेस दे रहे हैं, हमें हम्म। तस्वीर दे रहे हैं, हमें अच्छा, जो है वो इसमें ईदी साहब, एक्सरे दे रहे हैं। जो जिन फैमिलीज़ की शिकायत है, एक फैमिली है जिसने वो वीडियो डाली है कि उनकी अहलिया और 3 बच्चे इस हादसे में शहीद हो गए हैं, तो वो 2 बच्चे उनके अभी तक मिले नहीं हैं। ये 22, 23, 24 नंबर आपके पास अगर फहरिस्त हो तो उसमें बच्चों के नाम तहरीर है। वो क्यों नहीं पता चल रहा अभी तक उन बच्चों का? अब ये रिकग्नाइजेबल नहीं है, आइडेंटिफाइबल नहीं है, ये इश्यूज़ हैं। हमने इन लोगों को कहा है कि जो है ना, बोन्स के अगर इनके पास एक्सरेज है ना, वो वहाँ कर दें। सिर्फ हमें 21 बॉडीज़ के एक्सरेज मिले हैं।